राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, किस तरह महाराज दशरथ ने मुख से राम राम बोलकर अपने प्राणों का त्याग किया। ऋषि वशिष्ठ की आंखों से आंसू बहते हैं। जिसकी मृत्यु पर संत रोए मेरे भाई बहन, वो मृत्यु है। कहते हैं दशरथ जी इतने बड़े राजा, 4 पुत्र, फिर भी अंत समय कोई पास नहीं। किसी ने सच लिखा है कि चक्रवर्ती पद संपदा, शोभा जिनकी स्वर्ग से बढ़ के, सुर नर मुनि और देवता गाए महिमा जिनकी एक स्वर से। पुत्र रतन है 4 4 और चारों के चारों दूर है घर से। इतना सब कुछ होते हुए एक राजा अंतिम संस्कार को तरसे। जब दशरथ जी के पास इतनी संपदा, इंद्र के दरबार में जाते थे तो आधा आसन इंद्र बैठने के लिए जिसको दे, उसका अंत समय देखो मेरे भाई बहन। हम अपने अंत की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ब्रह्म के पिता की ये दशा है, और हमारी और आपकी क्या दशा होगी ये कौन बता सकता है। वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा कि जाओ भरत को बुला लाओ, लेकिन उसको ना पिता की मृत्यु का समाचार देना, ना राम वनवास के विषय में कुछ बताना। तीव्र गति से दूत पहुंचे। 5वें दिन जाकर केकयपुर पहुंचे मेरे भाई बहन। जब से अवध में अनर्थ हुआ है, तब से भरत जी को रात्रि में निद्रा नहीं आती, दुस्वप्न आते हैं। कहते जब से अवध में अनर्थ आरंभ हुए, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। ना कुछ खाने को मन करता है, ना निद्रा आती है। अगर थोड़ी निद्रा आती है, उसमें दुस्वप्न आते हैं। वो बार बार अपने भाई शत्रुघ्न से कहते हैं कि अयोध्या में सब कुशल हो, सब कुशल हो, सब कुशल हो। ये होता है एक संत का हृदय मेरे भाई बहन। आप भी देखिए, आप अपने घर में अगर सच्चे मन से रहते हैं, अगर कुछ भी अनर्थ होने वाला है, कुछ भी गलत होने वाला है, आप कहीं दूर भी हों, लेकिन आपको फिर भी आभास हो जाता है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठते हैं भरत, उनके मामा युद्धजीत पूछते हैं क्या हुआ भरत। कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, अवध में सब कुशल। रात्रि के समय दूत पहुंचते हैं। भरत पूछते हैं आप कौन हैं। कि हम राजकुमार की जय हो, हम अयोध्या से आए हैं। क्या समाचार लाए हो, अयोध्या में सब कुशल तो है। तो दूत बोलते हैं कि आपको ऋषि वशिष्ठ ने तुरंत ही अयोध्या बुलाया है। भरत जी फिर पूछते हैं मेरे पिता सकुशल हैं, भाई राम लक्ष्मण सकुशल हैं, बताओ तो सही। वो कहते हैं हमें कुछ ज्ञान नहीं, हमें तो यही कहा गया है कि आपको शीघ्र बुला के लाया जाए। भरत जी पूछते हैं क्या विपत्ति आई, लेकिन वो किसी विपत्ति का नाम नहीं लेते और भरत जी को चलने का आग्रह करते हैं। भरत जी अपने मामा से कहते हैं कि मामा जी, कई दिन से मेरा मन भी विचलित है, मुझे अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। उनके मामा आज्ञा देते हैं कि जाओ भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ।
अब भरत अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। इसके आगे क्या होता है मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम।